दोस्तों हम हैं लो पास सैट में एंड ये है 130 ईयर्स ओल्ड हॉकर सेंटर एंड सिंगापुर में हॉकर सेंटर्स आर यूनेस्को हेरिटेज। So originally this hawker center was Telok Ayer Market established in 1824 and it was rebuilt in 1894 with Victorian cast iron। दोस्तों ये विक्टोरियन कास्ट आयरन खुद स्कॉटलैंड से बन के आए थे। आप इनके आर्किटेक्चर में ये चीज़ नोट कर सकते हैं। Friends, in order to reach Lau Pas Sat, you can use MRT. So nearest MRT station is Telokoyar Market and which is on downtown line. वहाँ से 3 से 5 मिनट की वॉक है। यहाँ आप बस भी ले सकते हैं टू प्रूडेंशियल टावर। यहाँ पे 54 स्टॉल्स है एंड 1972 से पहले ये पूरा मार्केट था। इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ हॉकर सेंटर एंड इट इवेंचुअली बिकेम अ नेशनल मॉन्यूमेंट। वन गिवन टाइम इट कैन केटर फॉर 2500 पीपल एंड डेली ये 15,000 से 20,000 लोगों को खाना खिलाता है। इकलौता ये जगह। दो पास सैट की जो मीनिंग है वो है ओल्ड मार्केट, तो इट काइंड ऑफ मतलब सही भी है बिकॉज 130 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों, सिंगापुर में स्ट्रीट वेंडर्स का जो कल्चर है वो 250 साल से वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एंड 1970s में गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था फॉर मेंटेनिंग द सिविक सेंस ऑफ द सोसाइटी। सो उन्होंने जगह जगह पर हॉकर सेंटर्स बना दिए कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो वहाँ पे जाके अपना खाना बेच सकते हैं एंड दुनिया को प्रेजेंट कर सकते हैं। इन हॉकर सेंटर्स में जनरली आपको एक फ्लोर मिलेगा जिसके ऊपर एक वेट मार्केट होगी जहाँ पे सब्जियाँ, चिकन, फिश ये सब अवेलेबल होगा। एंड एक फ्लोर होगा जहाँ पे सारे हॉकर सेंटर्स अपनी अपनी डिशेस बेच रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज भी है बिकॉज इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। मले डिशेस, थाई क्यूजीन, चाइनीज, इंडियन, श्रीलंकन। बिकॉज जो इनिशियल हॉकर्स थे दे वर इमिग्रेंट्स, सो वो अपना अपना कल्चर अपने साथ लेके आए और उन्हें दुनिया को प्रेजेंट किया। इनफैक्ट इसके बाद मैं अगले दिन टेका सेंटर भी गया था और वहाँ पे चाइनीज लोग वर इंजॉइंग मैंगो लस्सी। और सिंगापुर में जो लोकल्स का फेवरेट बेवरेज है वो है गन्ने का जूस। सो आप समझ सकते हैं कि कैसा यहाँ पे कल्चर सारे इंटीग्रेट होके रहते हैं एक साथ। और हॉकर सेंटर्स की जो सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पे जो खाना है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। मात्र $4-5 में आप एक मिशेलिन स्टार खाना एक्सपीरियंस कर सकते हो। दोस्तों, सिंगापुर में जनरली जो लोग हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। आप देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कोई ज़्यादा एक दूसरे से बातें नहीं करता जैसे हम लोग अपने कल्चर में करते हैं। लेकिन हॉकर सेंटर्स आर द प्लेस विच एक्ट्स लाइक अ सोशल स्पेस फॉर एवरीवन। तो वहाँ पे लोग बहुत बैठ के अपने यार दोस्त गप्पे मारते हैं। एंड इसके अलावा इट वर्क्स लाइक अ सोशल इक्वलाइजर एज वेल। बिलियनियर से लेके ऑफिस वर्कर्स तक, टूरिस्ट, सब एक ही छत के नीचे अलग अलग टेबल्स पे बैठ के अपनी अपनी डिशेज लाते हैं और खाते हैं। और जाते ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी एक टेबल पहले बुक कर लीजिएगा। वहाँ पे जाते ही आपको कोई भी टेबल दिखे जस्ट उसके ऊपर आप अपना सामान रख दीजिए। एंड इतना सेफ है, लोग वहाँ पे अपना मोबाइल भी रख के चले जाते हैं टेबल के ऊपर जस्ट टू, जैसे हमारे यहाँ पे हम रुमाल रख देते हैं। सो वहाँ पे बहुत सेफ है। दोस्तों, इतने सारे लोगों को खाना खाते हुए देख हमने सोचा हम भी थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। तो हमने ट्राई किया लाओ फूजी का पोर्क नूडल्स जो कि एक मिशलिन स्टार डिश है। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ का सबसे पहला मिशेलिन स्टार खाना मैं आज खाने वाला हूँ, सिर्फ मात्र $7.5 का। इसका नाम है नाओ वे टू फ्राइड नूडल्स समथिंग समथिंग लाओ फूजी वे तियाओ। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्लैट राइस नूडल। सो मैं इसकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ और साथ में गन्ने का जूस। दोस्तों, मुझे अपना टेस्ट पैलेट और रिफाइन करने की ज़रूरत है क्योंकि ये मुझसे खाया नहीं जा रहा है। एक कल्चर जो सबसे ज़्यादा फेमस है खाने में वो है सत्ते। सो दैट इज़ लाइक अ मीट ऑन अ वुडन स्टिक। सो जब हम वहाँ पे सबसे फेमस शॉप पे गए, सिटी सत्ते, सो वहाँ पे मैंने देखा कि स्क्विड, ऑक्टोपस, पोर्क एंड चिकन, मटन, इन सब के स्टिक्स मिल रहे थे। सो हमने जस्ट फॉर ट्राइंग आउट सम न्यू थिंग्स हमने ट्राई किया ऑक्टोपस और स्क्विड क्योंकि वो हमने कभी ट्राई नहीं किया था। और थोड़ा नॉर्मल क्योंकि सब कुछ नया नहीं होना चाहिए, सो चिकन। दोस्तों, अपने अंदर का बियर ग्रिल्स को सेटिस्फेक्शन देने के लिए आज हम खाएंगे स्क्विड फॉलोड बाय सम ऑक्टोपस और साथ में है पीनट्स की चटनी
ठीक है, नॉट बैड। थोड़ा सा स्क्विड ट्राई करते हैं। स्क्विड। दोस्तों ऑसवर्ल्ड से मिला हूँ, ऑसवर्ल्ड से। और ऑसवर्ल्ड मेरा दोस्त। टेस्टी है। तो यहाँ खाने के बाद खुद ही रख देते हैं सो दैट सब कुछ साफ रहे, एंड दैट इज़ हाउ यहाँ पे सिस्टम वर्क्स। दोस्तों आज थोड़े मीठे में हम खाएंगे मैंगो डॉफिन करके, यहाँ पे पेस्ट्री होती है, आई विल शो। दोस्तों सिंगापुर का लोकल क्विजीन खा के बहुत मज़ा आया एंड हमने सोचा इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। तो हम गए बटर एंड क्रीम, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हॉकर्स है इन टर्म्स ऑफ स्वीट डिश, एंड हमने उनका ट्राई किया मैंगो डॉफिन। सो जैसे ही हमने उसमें बाइट लिया एक, वो इतना जूसी था कि उसमें से एकदम सारे जूसेस टपकने लग गए, एंड आई हैव नेवर हैड सच अ बेटर पेस्ट्री एवर इन माई लाइफ। पेस्ट्री नहीं, इट वॉज काइंड ऑफ अ मफिन जिसके ऊपर क्रीम थी एंड बीच में मैंगो था, एंड जैसे ही हमने उसमें बाइट लिया तो इट वॉज फिल्ड विद जूसेस। दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ माई टॉप मोस्ट recommendations at Lao Pa Sat, and you must try their pastries and their donuts which they have to offer. दोस्तों वैसे तो जो ओरिजिनल मार्केट है टेलो कयर मार्केट, दैट वाज बिल्ट इन 1824, which makes it almost 200 years old. But in 1894, the entire iron structure was dismantled and rebuilt at its current site, which is on Raffles Square. दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है दैट हैज़ बीन डिजाइन्ड बाय जेम्स मैक्रिची, एंड इट फीचर्स विक्टोरियन कास्ट आयरन कॉलम्स which has been imported from Glasgow, Scotland, and it follows an octagonal layout. The market की जो यूनिक बात है वो ये है कि एक octagonal शेप में है एंड एग्जैक्टली बीच में एक क्लॉक टावर है जो हर घंटे में रिंग करता है। मैं इसका कैसे रिंग करता है उसका भी एक छोटा सा वीडियो आगे डालता हूँ। दोस्तों सिंगापुर में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने जो डिनर है वो थोड़े अर्ली प्लान करने पड़ेंगे। अगर आप 7-8 बजे के आसपास जाएंगे सो वहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी। सो 7 बजे से पहले आप ट्राई करिएगा कि आप डिनर अपना कर लीजिएगा सारे हॉकर सेंटर्स पे। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा एक्सेप्शन है लाओपा सेट में, बिकॉज ये बहुत ही हैपनिंग एंड इवनिंग को भी अवेलेबल रहता है। स्पेशली हर इवनिंग लॉ पास सेट के सामने जो एक स्ट्रीट है बून टैट स्ट्रीट, वो बन जाती है सैटे स्ट्रीट, एंड वो इकलौता ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पे ऑन द रोड आपको सैटे अवेलेबल होगी, वरना पूरे सिंगापुर में रोड के ऊपर हॉकर्स अवेलेबल नहीं होते ड्यू टू हाइजीन एंड सिविक सेंस इश्यूज। यहाँ के लोकल्स का दोस्तों एक थोड़ा पेन पॉइंट भी है कि जो हॉकर सेंटर ट्रेडिशन है ये एक डाइंग ट्रेडिशन है। काफ़ी हॉकर सेंटर्स हैं जो इसको एक फैमिली ट्रेडिशन की तरह चला रहे हैं पिछले 3-4 पीढ़ियों से, लेकिन आज की डेट में यंगर जनरेशन इतनी इंक्लाइंड नहीं है बिकॉज इसमें जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम है। अगर प्राइसेस बढ़ाते हैं किसी भी खाने के फूड आइटम्स के, सो लोकल्स स्टार्ट कंप्लेनिंग एंड दे आर लॉयल कस्टमर्स ऑफ दोस हॉकर्स। सो इसलिए जो नई जनरेशन है वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है इन फैमिली ट्रेडिशंस को बरकरार रखने के लिए।
लेकिन उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अप्रेंटिसशिप रिवाइवल प्रोग्राम्स शुरू किए। सो उसमें हॉकर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक स्टार्ट किया गया है टू इनकरेज यंगर पीपल टू लर्न दिस क्राफ्ट। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है एंड दैट वाज आवर प्रेजेंटेशन ऑन हॉकर सेंटर कल्चर एट सिंगापुर एंड वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एट लाओ पास एट द बेस्ट हॉकर सेंटर इन सिंगापुर। एंड यस, सिंगापुर में 100 से ज़्यादा हॉकर सेंटर्स अवेलेबल हैं। सो आप कोई भी हॉकर सेंटर में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, बट आई वुड रिकमेंड यू गोइंग टू लाओ पास एट त्योंग बारू मार्केट, होंगलिम, मैक्सवेल फूड सेंटर एंड ऑफ कोर्स टेका सेंटर। Thank you for watching our video till the end. Please like, share, subscribe. Love you. Take care and Jai Hind.